अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो हैं वो एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 4 करेंगे। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिए हैं। इसके 4 पार्ट क्वेश्चन हैं, इन्हीं के क्वेश्चन नंबर 4 के 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैंने 1 2 यहाँ लिखे हुए हैं और 3 और 4 जो है मैंने बैक साइड पर लिखे हुए हैं, वो मैं आपको ऐसे ऐसे करवाता जाऊँगा। तो बाकी ये कि आपको स्क्रीन की जो ना लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चंस बुक वाले जो हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। तो वो मैंने स्क्रीन इस तरह लगा दी है यहाँ पे ना, ताकि आप लोग ये देख लेंगे किताब में कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है कि आपको प्रूफ करना है दोनों साइड से। देखें, आपको एक सवाल दिया हुआ है जिसमें कुछ जो है वो फिगर आपको इजिकल टू से पहले नज़र आ रही होगी, ये देखें, और कुछ आपको इजिकल टू के बाद। तो आपने इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड जो हैं बराबर हैं, या दोनों साइड सेम है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपको लॉग वॉग वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसका एक प्रोसेस है जो मैं आपको बताता हूँ, तो आप हिसाब से करिएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब आप लोग और से देखें। इसमें इसमें आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले जो है ना, इस सवाल में जो ये पहली वैल्यू है, ये वाली, यानी मल्टीप्लाई से पहले ये वाली वैल्यू, और उसको आप एक्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉग बी एम, यानी कि ये वाली वैल्यू उसको आप कंसिडर करेंगे एक्स। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई के बाद दूसरी जो वैल्यू है इसको आपने कंसिडर करना है वाई। ठीक है, लॉग एम ए, ये आपने कंसिडर करनी है वाई। और जो इजिकल टू के बाद जो थर्ड वैल्यू है इसको आपने कंसिडर करना है जेड। लॉग बी ए जो वैल्यू है ये है जेड के बराबर। ठीक है, ये आपने सपोज कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, ताकि ये लॉग ख़त्म हो जाए। तो मैं लिख देता हूँ कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता है, मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताई हुई है आप लोगों को। आप लोग देखिएगा, इसमें क्या होगा कि जैसे ये वैल्यू है ना, तो ये जो b है यहाँ पे, लॉग के बाद b है। ठीक है, तो ये जो x है वो पहले आएगा और b जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये m इजिकल टू के बाद चला जाएगा। तो ये हम करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे बी एक्स, यानी जो b है ना इस पर ये x पावर बन जाएगी, और ये m जो है ये वाला, ये इजिकल टू के बाद चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी वाली जो वैल्यू है इसको भी आपने कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप कि ये जो m है ना उस पर ये y पावर लग जाएगा, यानी कि m पावर y, यानी m, ये वाला जो m है इस पर ये वाला पावर y लग जाएगा, और ये a जो है ये इजिकल टू के बाद चला जाएगा, ये इजिकल टू के बाद आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये z की वैल्यू देखें आप। इसमें आपने क्या करना है कि जैसे आपने ये m लिखा था ना my, इसी तरह आपने bz कर देना है, इसको b और पावर लगा देना है z, और ये जो a ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये तीन आपकी इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। ठीक है, अब देखें इसमें जो इक्वेशन है 1 2 3, इसमें कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो जिसकी कोई एक साइड मैच कर रही हो, यानी कि सेम हो। तो वो इक्वेशन 2 और 3 है जिसकी एक साइड मैच कर रही है, यानी ए इधर भी आ रहा है, ए इधर भी आ रहा है। ठीक है, बाकी इसमें एम आ रहा है तो आपने इसको नहीं लेना। तो आपने क्या करना होगा, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना होगा। तो यहाँ आप लिख लें कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 को हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि ये इसकी एक साइड मैच कर रही है। देखें, ये वाली साइड मैच नहीं कर रही, लेकिन ये वाली साइड मैच कर रही है, तो सेम है, इसलिए हमने इसको ले लिया। अब जो सेम वाली जो एक्सरसाइज जब हम कंपेयरिंग करेंगे, तो इसको मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। वैसे कंपेयरिंग करने का एक अलग तरीका है, उसमें थोड़ा और लंबा आपका स्टेप हो जाएंगे, तो आपको मैं शॉर्टली बता रहा हूँ कि अगर एक साइड जो साइड मैच कर रही होती है उसको आपने नहीं लिखना होता। ठीक है, और जो साइड मैच नहीं कर रही होती उसको आप लिख लें आपको। तो आप उसको लिख लें एम वाई इजिकल टू बी जेड। ठीक है, ये वाली एम वाई और ये वाली बी जेड, ये बी जेड जो है इजिकल टू के बाद लिख लेंगे आप, और ये ए जो है ये कैंसिल हो जाएगा कंपेयरिंग करने में। ठीक है, क्योंकि ये सेम है, ये माइनस होने के बाद कैंसिल हो जाता है, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि स्टेप कम लगें। ठीक है, तो अब आपका आगे यहाँ पे देखें एम वाई इजिकल टू बी जेड। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि
जो ये जो m की वैल्यू है, देखें इसमें जो ये इक्वेशन 1 जो थी, इसमें जो m की वैल्यू है bx, ये आपने इस m की जगह लगानी है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। यानी इक्वेशन 1 से जो ये m की वैल्यू है वो इक्वेशन इसमें लगा, इस m की जगह लगा देनी है, ठीक है, इस वाली m की जगह। तो पुट द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसको छोड़ दें। अब मैं इस m की जगह ये m की वैल्यू लगा रहा हूँ, m की वैल्यू क्या थी, bx थी, ठीक है। और ये जो y है ये ऐसे लगा रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे bz ऐसे ही लगा रहेगा। अब ये एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक्स ही पावर है, तो b की वैल्यू आ गई एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ आ गई b की वैल्यू z, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको, समझ गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखें पहले हमने कंपेयर किया था, कंपेयर हम कौन सी कर रहे थे, इक्वेशन जो सेम होती है, यानी कि जो जिसमें कोई एक साइड सेम हो जाए। तो इसमें एक साइड सेम थी ए वाली, तो हमने 2 और 3 इक्वेशन को कंपेयर करा, और ये ए जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ए कैंसिल होने के बाद क्या हुआ, ये एम वाई हमने लिखा, और इज इक्वल टू के बाद हमने बी जेड ये वाला लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो एम आ रहा था यहाँ पे, इस एम की जगह इस यहाँ से एम की वैल्यू लगानी है। एम की वैल्यू थी बी एक्स, यानी बी पावर एक्स, तो इस एम की जगह हमने बी पावर एक्स लगा दिया, और वाई वाली पावर जो थी वो ऐसी लगी रहेगी, ठीक है। इसको हमने कुछ नहीं करना टच, इसको आपने सेम ऐसे ही उतार लेना नीचे। उसके बाद ये एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक्स वाई हो गया, ठीक है, और ये बी जेड ऐसी हो गया। अब देखें इसकी बेसिस जो है सेम हो गई, जब बेसिस सेम हो जाती है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपने इस कैंसिल करने के बाद आ गई एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, ठीक है, ये फाइनल वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू में अपने यहाँ पे साइड में लिख दें कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब एक्स वाई जेड की जो ये वैल्यू थी, ये आपने दोबारा ये वाली जो वैल्यू थी ऊपर जो दी हुई थी, ये आपने दोबारा एक्स वाई जेड की जगह लगा देनी है, ठीक है। ये देखें एक्स की वैल्यू क्या थी, लॉग बी एम, वाई की वैल्यू थी लॉग एम ए, और जेड की वैल्यू थी लॉग बी ए। तो वो आपने यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह लगा देनी है। मैं एक्स की जगह लगा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू थी लॉग बी एम, ठीक है, डॉट डाल दें, फिर वाई की जगह वाई की वैल्यू लगा दें, वाई की वैल्यू थी लॉग एम ए इज इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू क्या थी लॉग बी ए। देखिए अब ये मैच हो गया, दोबारा सवाल के साथ प्रूव हो गया, जो सवाल था आपका वही आपका जवाब होके मैच हो गया। तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है प्रूफ, ठीक है। ये आपका पहला सवाल हो गया, यानी पहला पार्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तकरीबन सेम ही है, इसी पैटर्न पर होगा, लेकिन अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि आप सेकंड टाइम करेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आपको, लेकिन सेकंड वाला नहीं लगेगा क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न पर। अब देखें, तो आपको उसका प्रोसेस जो है रिवाइज हो जाएगा इस सवाल में। सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या करना था, मैंने बताया था आपको कि इस वाली वैल्यू को x कंसीडर करना है, इसको y और इसको z, ठीक है। तो हमने करना है लॉग ए बी इज इक्वल टू एक्स, लॉग सी ए इज इक्वल टू वाई, और लॉग सी बी इज इक्वल टू जेड, ठीक है। फिर आपने कन्वर्ट करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस पूरी वैल्यू को, तो यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि लॉग ख़त्म हो जाए, ये जो लॉग लिखा हुआ है ना ये ख़त्म हो जाए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने करा, तो यहाँ ए पे पावर लगा देंगे हम एक्स की, और इज इक्वल टू बी हो जाएगा। यहाँ पे हम सी पे पावर लगा देंगे वाई की, और ये इज इक्वल टू ए हो जाएगा। और यहाँ पे हम सी पे पावर लगा देंगे ये जेड की, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आपने कंपेयरिंग कौन सी करनी होगी, देखें ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, और ये इक्वेशन 3 बन गई। लेकिन अब कंपेयर कौन सा करनी होगी, कंपेयर वो करनी होगी जो मैच कर रही हो। तो मैच कर रही है इसमें 1 और 3, इक्वेशन 1 मैच कर रही है और इक्वेशन 3 मैच कर रही है। देखें इसकी एक साइड जो है वो सेम है,
तो आपने इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू सेम होती है उसको नहीं लेते, बाकी आपने ए एक्स ले लेना ये वाला इजिकल टू, और ये ले लेना सी जेड। ठीक है स्टूडेंट, ये कंपेयर करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद पुट कर देनी है वैल्यू आपने, जो थर्ड वाली आपकी जो बच रही थी इक्वेशन, वो बच रही थी कौन सी, ये वाली ए वाली। इसमें आपने ए की वैल्यू पुट कर देनी है ये वाली इस ए की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं आप पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन टू। टू में जो ये ए की वैल्यू थी इस ए की जगह लगा देंगे हम। तो ए की वैल्यू क्या थी, सी वाई, तो यहाँ पे सी वाई लिखना है, ये एक्स ऐसी लिखा रहेगा, और ये सी जेड भी ऐसे लिखना है। फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करा तो वाई एक्स मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी जेड। अब देखें इसकी भी बेसिस सेम हो गई, दोनों की बेसिस सेम हो गई हैं, सी और सी, इसको आपने कैंसिल कर देना है। तो यहाँ बचेगा एक्स और वाई, और यहाँ बच जाएगा जेड। ठीक है, अब जब ये आ जाएगा तो आपने फाइनली क्या करना है कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो शुरू में थी लिखी हुई ये वाली वैल्यू, ये आपने एक्स वाई जेड की जगह लगा देनी है, तो आपका सवाल जो है प्रूव हो जाएगा। देखिए क्या वैल्यू थी इसमें, वैल्यू है, अब देखें एक्स की वैल्यू थी लॉग ए बी डॉट वाई की वैल्यू थी लॉग सी ए इजिकल टू जेड की वैल्यू थी लॉग सी बी। तो ये इक्वेशन आपकी प्रूफ हो गई इस हिसाब से, क्योंकि हमारा जवाब ये आ रहा था, उस जवाब में हमने जब वैल्यू पुट करी एक्स एंड वाई जेड की, तो वो बिल्कुल जो आपका सवाल था, देखें जो सवाल था वही बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैंने बैक साइड पर लिखा हुआ है, देखें ये रहा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तरीका वही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि जो सवाल है ना, इस सवाल को पहले आप पहले वाले सवालों की तरह अरेंज करने देखें। इस सवाल में क्या आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा सवाल चेंज नज़र आ रहा है। यहाँ पे इजिकल टू के पास 1 है, तो आपने क्या करना होगा कि ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको आपने वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सवाल आपका पहले सवालों की तरह बन जाएगा। फिर आपको उसी तरह करना होगा, जैसे हमने लिखा लॉग बी ए डॉट लॉग सी बी, और इजिकल टू ये जो लॉग सी ए है ये 1 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा लॉग सी ए, लेकिन वो इजिकल टू के बाद हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको x कंसिडर करना है, इसको y और इसको z। तो लॉग बी ए इजिकल टू एक्स, लॉग सी बी इजिकल टू वाई, और लॉग सी ए इजिकल टू जेड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने कन्वर्ट करना होगा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ लिख दें आप कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने क्या करना होगा कि जो b होता है, यहाँ पे जो नंबर होता है यानी कि जो बेस होती है उस पर आपने ये पावर बना के लगाना होगा, तो b पावर x हो जाएगा, और ये जो a है ये इजिकल टू के बाद चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपने c पावर y हो जाएगा, और b आपका इजिकल टू के बाद चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपका c पावर z हो जाएगा, a जो है वो आपका बाहर चला जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन 1, और ये बन गई इक्वेशन 2, और ये बन गई इक्वेशन 3। उसके बाद देखें कौन सी इक्वेशन कंपेयर हो रही है, ये वाली 1 और 3 कंपेयर हो रही है। ठीक है, 1 और 3 कंपेयर हो रही है क्योंकि इसकी एक साइड बराबर है, एक साइड सेम है। तो आप कंपेयरिंग दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, तो कंपेयरिंग में जो सेम साइड होगी वो कैंसिल कर दीजिएगा, बाकी बच जाएगा आपका बी एक्स, और यहाँ बच जाएगा आपका सी जेड। ठीक है, उसके बाद जो टू वाली जो इक्वेशन बची थी, इसमें जो ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है, सी वाई है, इस b की जगह लगा देंगे आप। तो यहाँ लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 से आपने ये b की वैल्यू उठानी है ये वाली, और इस b की जगह लगा देंगे। तो b की जगह हमने लगा दिया क्या, सी वाई पावर वाई, और ये जो x की पावर है ऐसी बाहर लगी रहेगी, यहाँ पे सी जेड आपने ऐसे लिख देना है। उसके बाद आप जब इसको पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई, और ये सी आपका जेड ऐसे आ गया। फिर देखें इसमें सी और सी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बेसिस सेम हो गई हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई बच जाएगा, और यहाँ जेड बच जाएगा। आखिरी में फिर आपने वही करना है कि पुट द वैल्यू
ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने पुट कर देनी, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू, एक्स वाई और जेड की जो ये वैल्यू थी दोबारा आपने जवाब में लगा देनी है। तो एक्स की वैल्यू थी आपकी लॉग बी ए, वाई की वैल्यू थी आपकी लॉग सी बी और जेड की वैल्यू थी आपकी लॉग सी ए। तो ये आपका हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका है जनाब क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि लास्ट पार्ट है ये। उसमें देखें सवाल को थोड़ा अरेंज करना होगा। सवाल आपका ये इस तरह का दिया हुआ है, इसमें 3 स्टेप है नहीं एक्स और वाई तो दिए हुए हैं लेकिन जेड नहीं दिया, तो आपने एक्स और वाई को ले लेना है खाली, ठीक है। तो अब इसको अरेंज करते हैं। लॉग ए बी लिखा आपने, ये यहाँ पे जब आएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, इजिकल टू के बाद ये 1 से डिवाइड हो रहा है, तो जब ये इधर आएगा इजिकल टू के इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हम डॉट डाल के लॉग बी ए लिख लेते हैं और इजिकल टू यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपका जवाब आएगा, तो देखते हैं क्या आता है। फिर आप इसको कंसीडर कर लें, लॉग ए बी को कंसीडर कर लें एक्स और लॉग बी ए को कंसीडर कर लें वाई, ठीक है। जेड इसमें है नहीं, तो इसके बाद एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लिखना ज़रूरी होगा ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि आपने इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा है। तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी और ये हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो कैसे करते हैं मैं दोबारा बता देता हूँ। ए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग के बाद ए, उस पर पावर ए बन जाएगी और ये जो यहाँ पे पावर बनी हुई है ये उधर जाके बेस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बी पे पावर ये वाई बन जाएगी और ये ए जो है वो इजिकल टू के उधर जाके बेस बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ देखें आप कि ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई और इक्वेशन हमारी 2 बन गई, लेकिन ये कि कोई कंपेयर नहीं हो रही क्योंकि कोई साइड सेम नहीं है। तो आपने सिंपल क्या करना होगा इसमें कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि कंपेयरिंग हो ही नहीं पा रही, तो फिर आपने डायरेक्ट कोई एक वैल्यू लेके दूसरी वैल्यू में लगा देनी। जैसे मैं अब ये ए की वैल्यू लेके और इस ए की जगह लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 से मैं ये इस ए की वैल्यू लेके इक्वेशन 1 में मैं ए की जगह लगा दूंगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी वाई है, तो यहाँ पे बी वाई मैंने लगा दी ए की जगह बी पावर वाई, और ये जो एक्स पावर लगा हुआ था ये ऐसे ही लगा रहेगा ये वाला, ठीक है। सिर्फ इस ए की जगह ये पूरी वैल्यू मैंने लगा दी क्योंकि ए की वैल्यू ये है, ठीक है। उसके बाद आपने ये बी को ऐसे लिख लेना, ये वाला बी। अब इनको मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया बी की पावर बन गई एक्स और वाई, और यहाँ पे बी ऐसे आ गया। अब देखें बेसिस सेम हो गई, तो बेसिस कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ एक्स वाई रह जाएगा और इजिकल टू यहाँ 1 आ जाएगा। ये आपकी वही सवाल वाली कंडीशन आ गई जो आपको सवाल में दी हुई थी, देखिए, ठीक है। यानी ये सवाल बना था ना हमारा, ये वाली कंडीशन आ गई। अब आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू दोबारा लगा दें, लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स की वैल्यू देख लें ऊपर क्या थी, एक्स की वैल्यू थी लॉग ए बी, तो लॉग ए बी आपने एक्स की जगह लगा दिया। वाई की वैल्यू थी ये लॉग बी ए, तो लॉग बी ए और 1 आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें सवाल से मैच कर गया, सवाल से प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देते हैं प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई समझ में नहीं आया तो आप डिस्कस कर लिया करें, पूछ लिया करें, कमेंट में मैसेज करके पूछ लिया करें, और भी बच्चे पूछते हैं, ठीक है। तो बाकी जो अब इसका एक सवाल रह गया इस एक्सरसाइज का 2.5 का एक सवाल रह गया है, और वो है क्वेश्चन नंबर 5। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। वो भी इसी तरह का ही है लेकिन उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी चेंज है, बाकी प्रोसेस उसमें भी ऐसा ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।